जो हम लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट करा था ना, उसको थोड़ा हम एनालाइज करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे हम उसका यूजेस कर सकते हैं, है ना। और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट और भी रिजल्ट्स जो आते हैं हमारे सामने, है ना, तो इन बातों को हम एक बार देखते हैं, राइट। चलिए, अगर हम लोग रिजल्टेंट जो हम लोगों ने लिखा था से आर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड वॉट कॉस थीटा, राइट। हाँ, तो अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, ये रिजल्टेंट जो गिवन है, तो फॉर टू वेक्टर्स, हाँ, ए एंड बी, वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि आर मैक्सिमम, हाँ, आर मैक्सिमम, देखिए ऐसा हो रहा है ना कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, हाँ, और ऐसा है ना कि ए और बी जो हैं दो वेक्टर हैं, तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि उसके मैग्नीट्यूड को फिक्स कर लेते हैं, हाँ, और हम एंगल को बदल के देखते हैं कि मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। बोलना ये है कि ए सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 2ab, एंड आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो ये कि कॉस थीटा को आप मैक्सिमम कर लीजिए, राइट। नाउ सो दिस इम्प्लाइज कि आर मैक्सिमम जो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 1, हाँ जी। नाउ देखिए, जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा भी बात करने वाले हैं। तो ये हो गया अपने को क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आर मैक्सिमम जो आ गया ना, आर मैक्सिमम इज, हाँ, ए प्लस बी, राइट। अगर हम लोग इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, आर मैक्सिमम ए प्लस बी। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है वो ये है कि कॉस थीटा की, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा जो होता है वो 0, हाँ, ध्यान से। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी होगा, हाँ, और उसके लिए एंगल ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर ए आपका इस तरीके से है तो बी भी ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, एंड एंगल, हाँ, दोनों ऐसा। हम लोग इसको आगे चल के थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स, तो उस टाइम पर हम इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, राइट। हाँ, सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मैक्सिमम कब आएगा, जब इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 0, हाँ, तो आपका रिजल्टेंट आता है ए प्लस बी, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग इसी तरीके से बात करें कि फॉर आर मिनिमम, हाँ, तो आर मिनिमम के लिए अगेन उसी कंसेप्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस टाइम कॉस की वैल्यू को आप मिनिमम करिए, है ना, एंड आर मिनिमम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -1। तो आर मिनिमम जो है, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी, हाँ जी, ध्यान से, इसका भी रूल होता है, ठीक है ना, जो बड़ा होगा वही आप लिखेंगे। मेरा बोलना ये है कि आर मिनिमम को हम लोग ए माइनस बी लिखेंगे तब जब ए बड़ा होगा, नहीं तो बी माइनस ए लिखना पड़ेगा। इन टोटल हम लोग ऐसे मॉडुलस में लिख देते हैं, है ना, और आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हाँ। नाउ फॉर दिस, हाँ, क्या होता है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है, देखिए जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखेंगे।
कॉस थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है और मिनिमम जो है वो कितना होता है -1, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो खैर ये अलग रिजल्ट है। हाँ, और यहाँ से हमें थीटा आ जाता है। थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे 180, हाँ, या हम इसी को पाई रेडियन बोलते हैं, है ना। तो अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से ए, हाँ, तो बी जो होगा जस्ट इसके क्या आना चाहिए, ऑपोजिट, एंड दिस विल बी बी। हाँ, तो थीटा क्या हो गया 180, राइट। और हम इसी का नोमेनक्लेचर कर देते हैं एंटी पैरेलल, राइट। एनीवे अभी हमारा मेन फोकस इसी पर है। ध्यान से, रिजल्टेंट मिनिमम a माइनस बी होगा, हाँ, और मैक्सिमम जो आया था क्या आया था, a प्लस बी, राइट। नाउ तो अगर रिजल्टेंट को थोड़ा और बात करें हम लोग ना, तो देखिए रिजल्टेंट जो है आपका इस तरीके से रहेगा, क्या, R की जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ, वो आपका a प्लस बी हो सकता है, हाँ, और मिनिमम जो है वो a माइनस बी हो सकता है। समझ रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी से छोटा या बराबर हो सकता है, और a माइनस बी मैंने मॉडुलस के बारे में समझाया कि जो बड़ा होगा उसी से हम लोग माइनस करेंगे, एज इन ये मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। एनीवे रिजल्टेंट आपका इसी के बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा, राइट ना। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम लोग एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखते हैं, देखते हैं। ओके, नाउ लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स having magnitude 6 and 8 unit, है ना, then what are the possible resultants? हाँ, और मैं इसको ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ सो दैट कि आप थोड़ा सा फास्ट कर पाएँ। हाँ, चलिए मैं लिख देता हूँ 1 है, 3 है, 15 है, 20 है। क्या हो पाएगा? मैं अगेन बोलूँगा कि आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करें, राइट, है ना। तो आप एक बार ट्राई करिए और आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूँ ना तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ और बहुत सिंपल वे में हम इसको कर सकते हैं। हाँ, देखिए वैसे कई बार लोग पूछने पर उलझ जाते हैं, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें। और मैं बताऊँ ये बहुत सेकंडों का जो भी बोल लीजिए, बहुत ही सिंपल, विद इन अ सेकंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें? देखिए इतना ही बस हमें ध्यान रखना है कि R जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम, हाँ, जो आएगा वो a प्लस बी है, हाँ, और आप जिसको भी a मानना चाहें, b मानना चाहें, चलिए 6 प्लस 8 लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 14, हाँ बिल्कुल। नाउ सिमिलरली मिनिमम की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी। मैंने बोला था जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करें, हाँ, तो ऐसा लिखने का मतलब ही होता है कि ये आने वाला है, एंड दिस विल बी व्हाट 2। सो द थिंग इज कि R की जो वैल्यू है ना, वो R आपका 14 से लेकर और 2 के बीच में ही आएगा। हाँ, आप देख लीजिए, जो भी आपके 2 से 14 के बीच में होगा, एक से ज़्यादा भी होगा तो भी वो सारे पॉसिबल है, राइट। सो नाउ दिस टाइम एक ही अपने को गिवन है, हाँ, और ये कौन सा B है ना, ये उससे कम ही है, और दोनों ये 14 से ज़्यादा है। सो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, B। नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा और भी हम लोग तरीके से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, और करते भी हैं, और उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम लोग लिखें कि इन प्रीवियस क्वेश्चन if in previous question if resultant is 10 यूनिट, हाँ, है ना, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था
हाँ, उसमें रिजल्टेंट 10 यूनिट है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ ना, देखिए इस बार जो बात है वो इस तरीके से चल रही है कि से ए को आपने 6 मान लिया, हाँ, बी को हम लोगों ने 8, है ना, ऐसा दिया हुआ था 6 and 8, है ना, यही था न्यूमेरिकल वैल्यू 6 and 8, यस, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि रिजल्टेंट भी इस बार गिवन है एंड दिस इज 10 यूनिट, राइट। सो अपने से एंगल पूछा गया है और आप समझ ही रहे हो कि जो भी है मैक्सिमम से मिनिमम मतलब क्या है, 2 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि एंगल उनके बीच में कैसा है। हाँ, नाउ अभी बात हो रही है कि ये दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं ना कि रिजल्टेंट जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल, एंड अगर आप लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, हाँ 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 एंड व्हाट कॉस थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 माइनस 36 माइनस 64 इक्वल्स टू, है ना, 96 कॉस थीटा, राइट। सो 96 एंड कॉस थीटा, तो ये तो 0 हो गया एंड दिस इज 96 एंड क्या कॉस थीटा। हाँ, तो ऑफ कोर्स 96 तो नहीं होगा 0, तो जो 0 होगा वो आपका कॉस थीटा होगा। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल, तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा देन रिजल्टेंट अपने को क्या आएगा 10 यूनिट, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। हाँ ना, देखिए जो हम लोगों ने ये एनालिसिस करा रिजल्टेंट का, वो हम लोगों ने न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एनालिसिस करी। हम डायग्राम वाइज भी एनालिसिस इसकी कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ओके नेक्स्ट, अगर हम लोग इस तरीके से मैं लिखूं, हाँ, कि अगेन एनालिसिस हम रिजल्टेंट ही कर रहे हैं, तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि एक वेक्टर अपने को ऐसा है, देखिए हालांकि ब्रोकन नहीं लिखते हैं बट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत लंबा है। हाँ, एंड दूसरा जो है ये अपने को कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, राइट। हाँ, ए एंड बी। तो अगर आप इसको पैरेललोग्राम यूज करें और हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, हाँ ध्यान से, तो अगर आप इसको अगर लिखेंगे देखेंगे, हाँ, तो आप यहाँ से फिर ये हम लोगों का रिजल्टेंट है। हाँ, आई होप कि समझ में आना चाहिए एंड दिस विल बी आवर क्या रिजल्टेंट। हाँ, तो देखिए मेरे को जो समझाना है वो ये है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अगर आप देखोगे तो ए से एंगल बहुत कम है और बी से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात, आप चाहें जितना भी ए को बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और जैसे जैसे ए बड़ा होगा ये और इसके पास आता जाएगा, एंगल ये छोटा होता जाएगा, बट किसी भी हाल में ये आर जो है ए को क्रॉस नहीं करेगा इधर, राइट ना। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि रिजल्टेंट इज क्लोजर टू वेक्टर विच हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, राइट। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के पास होता है। हाँ, नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी डायग्राम को मैं थोड़ा इस तरीके से भी ड्रॉ कर दूं कि सपोज अपने को बी ही बहुत बड़ा है, हाँ, बी जो है वो इस तरीके से बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है, तो वापस से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे और हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, हाँ, और फिर मैं चाहूँगा कि रिजल्टेंट को मैं लिखूं, तो रिजल्टेंट को मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। और इस तरीके से भी फिर से बात करेंगे तो ये देखिए ये एंगल अगेन छोटा है और ये एंगल ये बड़ा है। देखिए कंसेप्चुअली तो बात वही है, क्या, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है अगेन उसके पास पहुंच गया। हाँ, एंड वापस से जो ये रिजल्टेंट है ना, इसको हम लोग रिजल्टेंट बोल रहे हैं, तो रिजल्टेंट है वो अगेन क्लोजर टू किसके है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। हाँ, लार्जर वेक्टर। नाउ ये बात को यूज करते हुए फिर से हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना भी बड़ा हो जाए बी,
अगेन रिजल्टेंट इसको क्रॉस नहीं करेगा। हाँ जी, सो द थिंग इज कि अगर डायग्राम वाइज हम लोग जाएं तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और वो ये कि अगर एक वेक्टर आपका ये रहा, दूसरा वेक्टर आपका, हाँ हम लोग ब्रोकन बस इसी पर्पज से दिखा रहे हैं कि ये कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो अगर आपका दो वेक्टर हैं ए और से बी, तो इनका रिजल्टेंट जो है ना वो इनके बीच से ही होगा। हाँ, इनका रिजल्टेंट जो है वो आपके इनके बीच से ही होगा, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो इधर या इधर चला जाए, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो आएगा, हालांकि दो नहीं होंगे, एक ही होंगे। हाँ, आर डैश ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट लाई विद इन द वेक्टर। हाँ जी, उनके बीच से ही पास करेगा, ठीक है। ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीजें हैं। हाँ, नाउ डायग्रामेटिकली हम इसका यूज भी करते हैं और कई बार हमसे पूछा भी जाता है, राइट। चलिए हम इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, if two vectors are given as, चलिए एक ऐसा लिख लेते हैं और एक ऐसा लिख लेते हैं, A and B, then what are the possible resultants। फिर से वही बात है, बट इस बार डायग्राम से रिजल्टेंट्स। हाँ, तो चलिए फिर से मैं ऑप्शन लिखता हूं, ए बी, ए ऐसा लिख लेते हैं, बी सी एंड डी। ये हम लोगों ने चार रिजल्टेंट लिख रखे हैं, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, राइट ना। देखिए आप खुद, बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूं कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले जरूर अपने से ट्राई करें, है ना। भले पॉज कर लीजिए, अपना ट्राई करिए एंड देन आप सॉल्यूशन पर आए, राइट। नाउ द थिंग इज कि हम लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं जो समझाया हूं या बोलना चाह रहा हूं वो ये कि अगर ये ए है, हाँ, और बी जो अपने को गिवन है, हाँ, तो बी को हम लोग कैसे ये लेके आएंगे, हाँ, टेल से कॉन्साइड करिए, ये रहा बी। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बीच में हो सकता है, रिजल्टेंट जो है वो इनके बीच से ही जाएगा। हाँ जी, तो ध्यान से, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है ऐसे, हाँ, तो ये इसी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना, रिजल्टेंट्स जो हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं संभव है क्योंकि वो बी से बाहर चला जाएगा, है ना। सिमिलरली ये देखिए, ये तो है ना उसके बीच से, ये ऐसे इधर एरो रहता है तो ये भी सही हो जाता है, ध्यान से। तो ये वाला आपका आ गया, हाँ, सी। तो देखिए डायग्रामेटिकली भी हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, राइट ना। और भी इससे रिलेटेड जो कुछ भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस हमारे को मिलेगा ही, है ना, और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, राइट।